नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का असर अब दिखने लगा है, जिससे दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर खराब हो गई है। आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 300 के पार हो गया। कोरोना संकट के बीच तेजा के साथ खुला बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 335 अंकों की बढ़त, 12,000 के पार हुआ निफ्टी। विश्व में कोरोना से लगातार बढ़ रही लोगों की परेशानी। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3,77,44,000 के पार। अब तक 10,81,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना मचा रहा सबसे ज्यादा तबाही। अब तक कोरोना से 2,19,695 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में अब भी 26 लाख से अधिक केस एक्टिव। ब्राजील में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। हाल ही में मरीजों की संख्या हुई 50,94,000 के पार। अब तक 44,70,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। रूस में भी लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक सामने आए 12,98,000 से अधिक मरीज। 2,55,600 से अधिक केस अब भी एक्टिव। स्पेन में जारी है कोरोना से तबाही। अब तक कोरोना से हुई 32,929 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 8,90,300 से अधिक। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए 6,92,000 से ज्यादा मरीज। 17,780 मरीजों की हुई मौत। अब तक 6,23,665 मरीज हुए ठीक। पाकिस्तान में कोरोना से 6,580 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,19,000 के पार। देश में कोरोना पर धीरे धीरे लग रही लगाम। एक दिन में सामने आए यहां पर 67,789 नए मरीज। 24 घंटे में हुए 813 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। अब तक कोरोना से हुए 44,345 मरीजों की मौत। कल मरीजों की संख्या हुई 15,28,000। आंध्र प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत। लगातार बढ़कर कोरोना मरीजों की संख्या हुई 7,55,000 के पार। राज्य में 46,295 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में सामने आए 3,200 से अधिक नए मरीज। 41 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 4,36,000 के पार। दिल्ली में नहीं कम हो रहे कोरोना मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,09,000 के पार। अब तक 5,700 से अधिक मरीजों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में 24 घंटे में 1,158 नए केस है सामने। 10 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना का आंकड़ा 1,41,000 के पार पहुंचा। एक्टिव केस 10,600 से अधिक। पंचकुला में कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 50 नए केस मिले, जिसमें से 37 मरीज बाहर के हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 101। सिरसा में कोरोना से 49 नए केस मिले। 43 मरीज ठीक हुए, जबकि 444 केस एक्टिव हैं। 4,320 केस मिल चुके हैं। 71 मरीजों की जान जा चुकी है। नूह जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही। एक दिन में कोरोना के 8 नए केस मिले, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,100 से अधिक हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की तरफ से छोटे बच्चों के बीच कोरोना वायरस के बचने के लिए ड्राइंग कंपटीशन कराया गया, जिससे बच्चों में कोरोना के खिलाफ जागरूकता बढ़ी। जगाधरी के छछरौली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों के लागू होने के बाद भी मंडियां सुचारू रूप से चल रही हैं। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 15 अक्टूबर को कृषि कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, जिसके नेतृत्व वो खुद करेंगे और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके साथ भिवानी विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। सांसद ने किसानों को जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। किसानों से धर्मवीर सिंह ने मंडी में आने वाली समस्याओं को लिखित में मांगा है, ताकि उच्च अधिकारियों और सरकार के सामने इन्हें रखा जाए।
कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी ने रादौर अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की जांच की। इसी दौरान किसान ने सूखी फसल होने के बावजूद फसल का सही दाम नहीं मिलने की समस्या सांसद के सामने रखी। सांसद ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और फसल का पूरा दाम देने के आदेश दिए। चरखी दादरी जिले के सावड़ गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पावर खाप पंचायत की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश और प्रदेश के किसानों के लिए कई लोक कल्याण योजनाएं चलाई हैं। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस किसानों में भ्रम पैदा कर रही है, उनमें कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रही है, लेकिन किसान अब धीरे धीरे समझ रहा है। मंडियां चालू हैं, किसानों की फसल भी खरीदी जा रही है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पेहवा विधानसभा की अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को सुना। कहा कि धान बेचने में किसी तरह की किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रत्नलाल कटारिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा फ्लॉप शो थी, फिर चाहे वो ट्रैक्टर पर बैठे या कहीं और। 3 नवंबर को किसानों के रोड जाम के अल्टीमेटम पर कटारिया ने कहा कि एक दाना एमएसपी पर बिक जाएगा। कुछ भी हवा निकल चुकी है, कुछ की और निकल जाएगी। किसानों के रूप में कुछ दलाल काम कर रहे हैं, हम उनका भांडाफोड़ करेंगे। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पीपली अनाज मंडी का दौरा किया। उनके साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और विधायक मेवा सिंह भी मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा कि मंडी में आ रही धान में सिर्फ 5% ही खरीद हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले किसान की फसल को एसपी से कम दाम में खरीदा गया और अब जाकर एमएसपी पर खरीद शुरू की गई, लेकिन अब भी किसानों के समय पर पेमेंट नहीं की जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पानीपत और समालखां अनाज मंडी का दौरा किया। हड्डा में कहा कि मंडियों में न तो ढंग से फसलें की खरीद हो रही है और न ही किसान को एमएसपी मिल रही है। हुड्डा ने किसानों, आड़तियों और अधिकारियों से बात की और मौके पर मौजूद अधिकारियों को किसानों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। जो अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें फोन करके अवस्थाओं से अवगत करवाया। जुलाना के गांव बराड़खेड़ा में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। अभय चौटाला ने स्वागत के लिए ग्रामीणों ने भव्य पंडाल लगाया। जिले भर में इनेलो कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। अभय चौटाला ने कहा कि 15 नवंबर के बाद ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर किसान विरोधी कानून में बदलाव करवाए जाएंगे। जेजेपी को निशाने पर लेते हुए अभय ने कहा कि जिस प्रकार सरकार को लोगों ने नकार दिया है, उसी सरकार को बनाने का काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग जनता के बीच में जाकर बुजुर्गों और किसानों के मान सम्मान की बात करते थे। गुवाना में जनसभा के दौरान लोसपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना भाषण हेलमेट पहनकर दिया। बड़ौदा के खानपुर खुर्द गांव में राजकुमार सैनी की जनसभा थी। आरोप है कि इस दौरान पथराव की धमकी भी मिली थी। इंद्री में जिला उपायुक्त ने अनाज मंडी का दौरा कर अधिकारियों को जल्द धान उठान के निर्देश दिए। लिफ्टिंग में हो रही देरी के लिए ठेकेदार को लताड़ लगाई गई। उपायुक्त ने मंडी एसोसिएशन से धान खरीद के दौरान आ रही समस्याओं पर बात की। नदियों में बरसात कम होने और नहरों में पानी नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। किसानों ने अपनी समस्या नूर विधायक आफ्ताब अहमद के सामने रखी तो विधायक किसानों की समस्या को देखते हुए कोटला पंप हाउस पर पहुंचे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मिशन जागृत संस्था की तरफ से वल्लभगढ़ में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के अंदर बनाए गए आत्मनिर्भर सिलाई केंद्र का उद्घाटन भी किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में त्रिखा कॉलोनी डोनिफाइड की गई और लोगों को उनके मकानों का मालिक बनाया गया। और इस बीच सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी
इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क, फेस कवर पहनूंगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद। ये तो ये आप सभी का तमाम बहुत-बहुत तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई का शंखनाद आज हुआ है और आपको जानकारी दें कि जन आंदोलन की शुरुआत आज यहाँ पर की गई। तमाम आला अधिकारियों को यहाँ पर शपथ भी दिलाई गई है कि आखिर किस तरीके से आप तमाम जनता को जागरूक करें और कहीं न कहीं लगातार जब संक्रमण फैल रहा है उस वक्त में किस तरीके से तमाम जनता को जागरूक किया जाए। हरियाणा में डायल 112 का प्रोजेक्ट जल्द पूरा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद महज 5 मिनट में पुलिस से शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। साथ ही डायल 112 को 4 भाषा में लॉन्च किया जाएगा। ग्रेटर फरीदाबाद QS सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाए जाने और 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 26 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। 10 से 26 गांवों के लोग निगम में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार गांवों को निगम में शामिल न करे। करनाल में कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप में दिखी। प्रदेश भर में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री के आवास पर घेराव करने की कोशिश की। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के बीच दो फाड़ हो गए। 6 अक्टूबर से शहीद भगत सिंह स्टेडियम में शुरू हुए धरने में अब किसानों ने किनारा करना शुरू कर दिया है। धरने से अलग हुए किसानों ने गुरुद्वारा चुल्ला साहिब में किसान नेता जसवीर भट्टी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे धरने का बॉयकॉट करने का फैसला किया। तो शाम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने शिरकत की। कहा 11वीं और 12वीं क्लास का काम किया हुआ पाठ्यक्रम आज वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह ने कहा कि बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिपेयर की परीक्षा आयोजित करने जा रही है। 10 कक्षा के सभी रिपेयर विषयों की परीक्षा 26 अक्टूबर को होगी। 12वीं के सभी रिपेयर विषयों की परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी। जगबीर सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एफिलिएशन से संबंधित मांग और सिलेबस कम करने की मांग रखी थी, जिसे मान लिया गया। 16 अक्टूबर से 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने का फैसला लिया गया।
सिरसा में नया संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा और सरकार के हर दिन नए ऐप डाउनलोड करने के आदेशों के खिलाफ अध्यापक संघ के बैनर तले रोष प्रदर्शन कर धरना दिया गया और नारेबाजी भी की गई है। धरना देने वाली टीचर्स ने संस्कृत मॉडल स्कूल की घोषणा कर निजीकरण की और बढ़ाया गया कदम बताया। कहा कि नए नए ऐप डाउनलोड करने का कहा जा रहा है, पहले ऐप के बारे में जानकारी दी जाए। कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों पर गैर तरीके से अनाज बेचने का आरोप लगा है। एसडीएम और डीएसपी ने मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी एक ट्रक चालक को सरकार गेहूं के 145 कट्टों के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टोहाना में एडिशनल अनाज मंडी में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए। खरीद में बाहरी लोगों में शामिल होकर जाम लगाए जाने के आरोप के बाद प्रशासन, कचरा आढ़ती एसोसिएशन, खरीद एजेंसी और राइस सिलर एसोसिएशन ने संयुक्त बैठक कर फैसला लिया। लगभग 2000 प्रवेश पत्र छपवाए गए, जिसमें से 500 के करीब जारी किए जा चुके हैं। अब एडिशनल अनाज मंडी में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जिन्हें ये प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। सिरसा में प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों को सख्त हिदायतें भी दी हैं। प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो करेगा ही, साथ ही जिन गांवों में पराली नहीं जलाई जाएगी उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी करेगा। भवानीखेड़ा के पुरगांव में खेतों में गुजरने वाली गैस पाइपलाइन का किसानों ने विरोध किया। किसानों का आरोप है कि जो मुआवजे की राशि तय की गई थी वो कम है, इसे बढ़ाया जाए। रेवाड़ी में एक गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग में छापामार कार्रवाई करते हुए सट्टा बाजार की 2 दुकानों से 387 किलोग्राम विस्फोटक पटाखे बरामद कर लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। दोनों व्यापारियों के खिलाफ विस्फोटक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीएम फ्लाइंग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। रोहतक के गिलोड़ गांव में ढाबे पर सीएम फ्लाइंग में छापेमारी की गई, जहां से 50,000 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। नकली शराब बनाने के लिए की गई थी स्प्रिट की सप्लाई। फ्लाइंग टीम ने इंचार्ज ने बताया कि इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने बताया कि पंजाब से टैंकर में भरकर ले आया गया था स्प्रिट। जगाधरी की अमर विहार कॉलोनी में फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर जमकर फायरिंग की। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस हमले को फरौती से जोड़कर भी देख रही है। उकलाना में फेसबुक पर लाइव आकर युवक ने फांसी लगा ली। युवक ने फेसबुक पर 3 और वीडियो डाली, जिसमें उसने कुछ लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। पुलिस ने शुरू की है जांच। पलवल में महेशपुर में KMP एक्सप्रेसवे पर एक कार टैंकर से टकरा गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। यमुनानगर में शक्ति भोग कंपनी में MD और उसके बेटे को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। बाप बेटे 119 मामलों में जो भगौड़े हैं वो घोषित हैं। दोनों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हुए। पिछले सप्ताह करनाल की CIA टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पानीपत में चूल्हा डॉक्टर की लापरवाही से 6 साल की मासूम की जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर समझौते करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी और न्याय की गुहार भी लगाई है। सिरसा में गांव फुलका में पास माइनर से सूटकेस में बंद युवती का शव बरामद हुआ। माइनर में सूटकेस बहत देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद ड्रिंग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सूटकेस को माइनर से निकाला गया। मृतका के गले पर रस्सी से दबाए जाने जैसे निशान है। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के जिलों की पुलिस ने संपर्क कर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। भोसली में घर से साइकिल पर खेत जाने के लिए निकली 40 वर्षीय महिला का खून से लथपथ शव मिला। मृतका के सिर पर चोट के निशान मिले। परिजनों ने पुलिस को शिकायत भी दी है। हिसार के डटा गांव के व्यापारी ने गांव के ही व्यक्ति को गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया। मृतका का परिवार आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने और आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। परिवार के समर्थन में गांव की पंचायत सदर थाने पहुंची। वकील की अगुवाई में ग्रामीण DSP से मिले और सरकार से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग भी की है। सोनीपत में विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। परिजनों ने SHO पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। कहा कि जबरदस्ती बयान दर्ज करवाए गए। परिजनों का यह कहना है कि उनकी बेटी की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया और पुलिस की शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पलवल दिव्यांग पत्नी की 8 महीने पहले लोहे की रोड से हत्या करने वाले आरोपी पति को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पत्नी दोनों पैरों से लाचार थी। पति उसकी सेवा करने से परेशान रह रही थी। पुलिस जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उन्होंने लोहे की रॉड से पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी गजेंद्र को उसी के घर से गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जेवर का रहने वाला बताया जा रहा है।
यमुनानगर के तीर्थ नगर में ज्वेलर की हत्या कर लूट का मामला आया सामने। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले तो ज्वेलर की गला घोंटकर हत्या की और बाद में दुकान से लाखों के गहने लेकर मौके से भागने में सफल हो गया। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा भी लिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने 10 से 15 लाख की लूट की सूचना दी है। बहादुरगढ़ में हुड्डा फ्लैट में चोरी का सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां चोर सरेआम आते हैं और हथौड़े से ग्रिल जंगली चौखट दरवाजे तोड़कर ले जाते हैं। सिरसा में कार सवार 4 लोग बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देकर सोने के कंगन लूटकर लेकर भाग गए। महिला ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कराकर जांच शुरू कर दिए हैं। पीओ में इस्लामाबाद से आ रही गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सिरसा में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंबेडकर चौक महाराज व अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बता दें कि 17 अक्टूबर को महाराज व अग्रसेन की जयंती है। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बम का ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और 2 दिन में 1 करोड़ व्यूज के साथ सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फिल्म ट्रेलर बन गया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन को पूरे देश में लीड कर रही हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत को न्याय दिलाने जाने को लेकर श्रीलंका में होर्डिंग्स नजर आ रही हैं, जिसमें फैंस सुशांत को जस्टिस दिलाने की बात कर रही हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म थलाइवी के सेट से कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें कंगना जयललिता के गेटअप और उनके जैसे लुक में नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर बेस्ड फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनलॉक में सरकार ने सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है। फिल्म में विवेक ओबरॉय मेन लीड रोल में नजर आए थे। मलाइका अरोड़ा को इंडियाज बेस्ट डांसर के कंटेस्टेंट में एक ट्रिब्यूट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मलाइका शो में वापस एंट्री ले रही हैं। पिछले दिनों मलाइका को कोरोना के कारण शो से ब्रेक ले लिया था। वरुण धवन और सारा अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म कूली नंबर 1 अमेजन प्राइम पर क्रिसमस डे पर रिलीज होगी। फिल्म गोविंदा की कूली नंबर 1 का रीमेक है। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म में डबल रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म सोशल कॉमेडी ड्रामा होगी, जिसे एटली कुमार और राज एंड डीके डायरेक्ट करेंगी। सपना चौधरी का चेतक डांस वीडियो इन दिनों यूट्यूब पर खूब धमाल मचवा रहा है। वीडियो में सपना चौधरी चेतक गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। एक्टर कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर जल्द ही फिल्म दोस्ताना 2 के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब दोनों स्टार एक साथ फिल्म में नजर आएंगे।